इंडिया के एक निजी बैंक में एक वाईफाई नेटवर्क का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद रखा गया, जिस पर कुछ लोगों ने एक कंप्लेन दर्ज की, एफआईआर दर्ज करवा। हमारी एक्सपोर्ट की है फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार हो। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? अब उस तशद्दुद में रेप भी आता है, उस तशद्दुद में हरासमेंट भी आती है, उस तशद्दुद में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, उस तशद्दुद में हर वो चीज़ आती है जो खवातीन डेली बेसिस पर जो है वो बर्दाश्त करती हैं। अपने घर जाना है। और 78 ईयर से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, या कह लीजिए भारत से अलग हुए। यानी पाकिस्तानी भारतीयों से ज्यादा खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो डोनाल्ड डक है बेसिकली, उसको ना बस इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। ठीक है, अब आपने अभी मुझे बताया सैटेलाइट के बारे में। इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सैटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए, इंडिया का अपना इदारा है। एसरो इंडिया का स्पेस इदारा है। एसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सैटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं उनकी। अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उस पर 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे हैं। जब न्यूयॉर्क डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से चला गया तो समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप का 50 से 60% हिस्सा जो है ना पॉलिटिशियंस का, वो उसके हाथों से निकल गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। ये डोनाल्ड ट्रंप गेम करता आ रहा है शुरू से, अब पूरी दुनिया उसको जान गई है। पाकिस्तान के साथ वो रहा, नोबल अवार्ड की भीख मांगता रहा पूरी दुनिया के साथ। जब उसको दाल पानी नहीं गला तो उसने फौरी यू टर्न लेके इंडिया की तरफ चला गया। इंडिया ने उसको मतलब उस तरीके से डील नहीं किया था। इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था मोदी इस तरह ये वो, तो मोदी ने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन हरकतों की वजह से ना डीवैल्यू हो रहा है, दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। जितना बड़ा पॉपुलर लीडर बन के उभर के आया था इस दफ़ा, पिछले इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा आवाम ने ज़्यादा इसको पसंद किया था। लेकिन इसने उस तरह के काम किए, एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दे के आया था अपने मुल्क में, तो इसने उस तरह के काम किए। अब इसके लोग इसको पसंद नहीं करते। वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि आपको किसने कहा कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान कि अगर देखें अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो दूसरे कंट्रीज़ पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है। यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊँ, आपकी एज कितनी है? मेरे 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक करंटली, इनफैक्ट हम देखते हैं कि काफ़ी सालों से जो कश्मीर में हो रहा है लोगों के साथ और जो होता चला आ रहा है इनफैक्ट मुसलमानों के साथ भी, तो वो उसकी वजह यही है कि बहुत ज़्यादा उनमें हेट डेवलप किया जा रहा है, और हेट है जो कि बहुत सारी चीज़ों से एविडेंट होता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आई विल टोटली अग्री विद दिस, विद द फैक्ट कि वहाँ पर नाम भी पाकिस्तान का लेना जो है वो मुश्किल हो गया। और हम डिफरेंट केसेस देखते हैं कि जो लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं या थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली वो जेल जाते हैं, उन पे कोई ना कोई क्राइम का जो है वो प्रूफ के बगैर जो है वो कोई ना कोई जुर्म उनको करार दे दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता।
मर्द की क्या कर सकते हैं, मर्द ही ऐसे हैं आजकल के। इट्स अबाउट हमारे जो पुरानी सोसाइटी के आपने कहा जो यही जो पाकिस्तानी हैं जो रेप को डिफेंड करते हैं, जरा सऊदीया में जाकर ऐसा कुछ करके दिखाए ना, करेंगे क्या? जब ये किसी और कंट्री में जाते हैं, इवन तो केस आते हैं इनके रेप के, लेकिन वहाँ पर ये बड़ा संभल के रहते हैं। वहाँ ये वजह नहीं दे सकते कि यहाँ पर लड़की जो थी वो स्कार्फ में नहीं थी, क्योंकि उनका कल्चर ये नहीं है। फिर वहाँ पर कैसे अपने आप को संभाल लेते हैं? ये इट्स अबाउट द लॉ। वहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है, वहाँ पर लॉज आ जाते हैं, उनको कितनी बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं, यहाँ पर खवातीन बर्दाश्त नहीं करेंगी। एग्जैक्टली, वहाँ पर खवातीन नहीं बर्दाश्त करेंगी। यहाँ पर होगा हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पता लगता है इसका रेप हुआ है, दे वुड पॉइंट द गर्ल आउट इंस्टेड ऑफ द गाय। वो सब ब्लेम लड़की पे होगा। मे बी लड़की वॉज वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स, मे बी लड़की ने अट्रैक्ट किया होगा, मे बी शायद लड़की ही चाह रही होगी इस तरह। लेकिन आई गेस यहाँ पर सारा कुछ ना लड़की पे डाल दिया जाए, तो वहाँ पर लड़की वोंट टॉलरेट एनी ऑफ दिस। और इस पाकिस्तान के क्या पे भरोसा है जो पाकिस्तान 27वीं रमजान की शब को बना था अल्लाह के नाम पे। ये वाहिद मुल्क है दुनिया में, चाहे सऊदी देखिए, चाहे यूएई देखिए, चाहे कतर देखिए, जितने मुसलमान मुल्क थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये मुल्क मुसलमानों ने अपने इबादत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बनाया था। ये जो पीछे मेरे एमपीएज एमएनएज देख रहे हैं आप, हर किसी के पीछे, एमपीए के पीछे 5-5, 6-6 लाख लोग हैं, एमएनए के पीछे 10-10 लाख लोग खड़े हैं। यहाँ पे इस वक्त कम से कम 2 करोड़ बंदा बैठा हुआ है। ये मत समझे एमएनए एमपीए को हल्का मत लें। अल्हम्दुलिल्लाह कि यूट्यूबर्स को क्यों चिड़े एमएनए एमपीए से, क्यों खूब गंदा करते हैं, क्यों बात नहीं करते मरियम बिलावल पे, लेकिन फिर क्या है कि एमएनए एमपीए को गंदा करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेके रहेंगे आजादी बेटा, ये पाकिस्तान किसी को नहीं देना हमने। इंडिया जो है ना हेजेमनी चाहता है। अच्छा, उसका भी जवाब दे दें आप। तो फिर तीसरा जो है बड़ा एतराज होता है जी कश्मीर का मसला। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो वो भी मेरे ख्याल में ना इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सक्यूज रादर दैन अ वैलिड रीज़न। अच्छा, अखंड भारत की आप सुन लीजिए कि अखंड भारत पे खुद मोदी जी से पूछा गया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक मुसलमान जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, शाहिद सिद्दीकी नाम है उनका, कि जी आप आरएसएस में रहे हैं और आरएसएस की फ़िलॉसफी तो अखंड भारत की है। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, क्योंकि मुसलमानों का बर्थ रेट तो ज़्यादा है, हिंदुओं का तो कम है। तो 20 साल में, 25 साल में, हो सकता है 50 साल में मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाए इंडिया में। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। मैं मौजूदा जो बॉर्डर्स हैं ना उनके साथ खुश हूँ इंडिया के, ये भी कहा उन्होंने।